निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त से मुस्तरद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा बरकरार। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने कहा दोनों मुल्जिमान के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाज मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने 25 जून को फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई को होगी। ये केस एक खावंद और बीवी के दरमियान है, उसको पोलिटिसाइज किया गया, उसको वेपनाइज किया गया और सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। निकाह केस को सियासी रंग दिया गया, अपीलें मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं जब तक बानी पीटीआई समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं को रिहा नहीं किया जाता बातचीत नहीं होगी। अब हमारी तहरीक मजीद तेज चलेगी। कराची में शदीद गर्मी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर, अजीजाबाद में बादल बरस पड़े। नाजमाबाद, करीमाबाद, लियाकताबाद, सोहराबगोट, गुलजार हिजरी में बारिश। सुरजानी टाउन, तेसा टाउन, खुदा की बस्ती, यूसुफ गोट, न्यू कराची हब में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। पाकिस्तान का इलेक्शन से मुतालिक अमरीकी करारदाद के मुकाबले में करारदाद लाने का ऐलान। वजीर खारजा इसहाक डार ने अमरीकी कांग्रेस की करारदाद को बिला जवाज करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। कहा हम भी किसी मुल्क के खिलाफ ऐसी करारदाद ला सकते हैं, 50 चीजों पर तनकीद कर सकते हैं। जवाबी करारदाद का मुसव्वदा तैयार है, ऑपोजिशन से भी मुशावरत करेंगे। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, हमने अपनी गलतियों से सी पैक को बैकफुट पर डाला, अपने सियासी ताल्लुकात खुद खराब किए। गजा पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, गजा, कश्मीर और इस्लामोफोबिया पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। उसने थ्रू आउट अपने आप को पीटीआई का डिक्लेयर किया, बिल्कुल उसने सर्टिफिकेट्स भी दिए, बिल्कुल उसने विड्रॉल भी नहीं की जी। आपने इसको अदर देन पीटीआई कैसे ट्रीट? सर ये 13 को उनसे कहना पार्टी अफिलिएशन सर्टिफिकेट ले आओ, हाउ कुड दे ब्रिंग इट व्हेन द पार्टी कुड नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन? Absolutely we don't want to eliminate PTI from the electoral fray. Your election program is kicking in. इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह करके अहम पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया। पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करके आर्टिकल 17 से इनहराफ किया गया। मखसूस नशस्तों से मुतालिक अपील में जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। बोले इलेक्शन कमीशन ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गैर मुस्लिम मेंबर को तस्लीम नहीं करता। ऐसी ही शिप JUI के मंशूर में भी है, उन्हें तो मखसूस नशस्तें दे दी गई। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया क्या इलेक्शन कमीशन सब जमातों को मखसूस नशस्तें देने के लिए मंशूर देखता है, सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मंशूर क्यों देखा गया? जस्टिस मुनीब ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन को खुद आज़ाद डिक्लेयर किया, ये सूरत हाल आपकी अपनी पैदा करता है। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। शादी करना चाहे उसकी अपनी चाहत है, लड़की को भी रजामंद होना चाहिए, तो दोनों बातें होंगी ना। इधर तो एक वो अपनी वाबस्तगी स्टैच्यू डिक्लेरेशन में अगर एक चीज़ एक बता रहे हैं जी, हो सकता है सियासी पार्टी चाहे कि नहीं आप मेरे कैंडिडेट बनो। जिस तरह शादी के लिए लड़की की रजामंदी जरूरी है, उसी तरह पार्टी से इंतखाब लड़ने के लिए मुंसलिक होने का सर्टिफिकेट चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा सर्टिफिकेट तहरीक इंसाफ, नजरियाती और डिक्लेरेशन पीटीआई का दें तो कानून क्या कहता है। मुख्तलिफ शहरों के आरोज अपने तरीके से काम करेंगे ना। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा उम्मीदवार की डिक्लेरेशन और पार्टी के साथ वाबस्तगी जाहिर होना जरूरी है। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या आप किसी को इंतखाबात से बाहर कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ने मामले को इंतखाबी निशान से कंफ्यूज क्यों किया? इलेक्शन कमीशन की अदालत को दिए दस्तावेजात में तनाज़ा है। मुझे आपका जवाब समझ नहीं आ रहा। कुछ हकायक वाज़े होते हैं जिसके लिए आपका या मेरा बोलना जरूरी नहीं।
चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। खानदानी ताल्लुकात बहाल, लेकिन सियासत अपनी अपनी होगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग के मुताबिक चौधरी शुजात से परवेज इलाही ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही कहती हैं किसी किस्म की कोई सुलह नहीं हुई, ये सब बातें झूठ पर मबनी हैं। चौधरी शुजात का चौधरी परवेज की रिहाई में कोई किरदार नहीं, अल्लाह ने करम और अदालतों ने इंसाफ फराहम किया। मोनिस इलाही और परवेज इलाही पीटीआई के साथ रहेंगे। कोई भी अक्लमंद शख्स काफ लीग में नहीं जाएगा। लोग मुश्किल में हैं। 16-16 घंटे 18-18 घंटे इस शिद्दत की गर्मी में लोड शेडिंग का होना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। के इलेक्ट्रिक को भी मैं तंबीह करता हूँ कि वो भी कम से कम इतना किबला ज़रूर दुरुस्त कर लें, गर्मी के दिनों में वो लोगों पर थोड़ा रहम करें। के इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त करे, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तंबीह। कहा इस वक्त शहर में बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है, इस गर्मी में के इलेक्ट्रिक लोगों पर रहम करे, हमें ऐसा कदम उठाने पर मजबूर ना करे जो आईन और कानून के खिलाफ हो। जमात इस्लामी ने लोड शेडिंग के खात्मे के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा कि इलेक्ट्रिक को हीट वेव में बिला ताअत्तुल बिजली फराहम करने की हिदायत की जाए। मुझे पता है यहाँ 90% से ज्यादा लोगों ने ये मैनिफेस्टो पढ़ा तक नहीं होगा। खैर मुझे ये भी पता है, ये जो लिखा हुआ है ना, चुनो नई सोच को, ये था पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो का स्लोगन। सिंध हुकूमत ने पता है क्या समझ लिया? पढ़ देता हूं मैं दोबारा। चुनो नई सोच को। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर ने पीपी हुकूमत पर तंज के तीर चला दिए। अली खुर्शीदी ने जाले रहनुमा पर तंज के तीर चलाए। कहा कुछ जमातों के साथ मंशूर पढ़े, सबसे बेहतरीन पीपी का लगा। लोग तो सोचते होंगे इस जमात सिंध हुकूमत अपनी क़यादत की ही बात नहीं सुनती, मंशूर के खिलाफ काम कर रही है। हुकूमती अरकान ने कहा ये टैक्स फ्री बजट है, इन्हें जो लिख कर दिया गया वो पढ़ दिया। टैक्स नहीं लगाया तो ये फाइनेंस बिल क्यों लाया गया है? 24 घंटे में से 48 घंटे बुरा भला कहा जाता था कि आप लोगों ने ये तबाह कर दिया। हमने कहा यार हमें इस सूबे के लिए काम करना है, हम इनकी बातें सुनते रहेंगे, सिंध के लोगों को पता है हम क्या कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब आप डायरेक्ट करें। उन्होंने कहा गिव मी 10 डेज, मैं एक्निक करके और ये करा दूंगा। अभी एनईसी की मीटिंग हुई, 7 डेज आई विल फॉर्म द एक्निक और ये अप्रूव कराऊंगा। हमने जितना काम किया वो काफी नहीं, अभी बहुत कुछ करना है। वजीर आला मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा ऑपोजिशन लीडर समझते हैं हमने कुछ नहीं पढ़ा, सब्सिडी पर बहुत शोर मचाया गया, गंदम के सिवा कोई सब्सिडी नहीं दी, तरक्याती स्कीमों पर रकम खर्च करके दिखाएंगे। मानता हूँ मसाइल हैं जिनको हल किया जा रहा है, ये सूबा सिंध है, इसकी असेंबली अपनी लीडरशिप के उसूलों के मुताबिक चलती है। आसिफ जरदारी का दोबारा सदर मुंतखब होना जमहूरियत का इंतकाम है। सरगोधा में एटीसी जज के साथ नाखुशगवार वाकये पर आज खुद नोटिस केस। लाहौर हाईकोर्ट ने आज खुद नोटिस को आईनी दरख्वास्त में तब्दील कर दिया। पंजाब पुलिस को एटीसी जज से राब्ते की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, एटीसी जजेस ऐसे वाकयात की रिकॉर्डिंग को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म सिक्योरिटी इदारों के लिए गाइडलाइन का तयन करें। अदालतों में इस तरह का वाकया हुआ तो पुलिस जिम्मेदार होगी। बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन किस कानून के तहत हड़ताल करती हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 सवालात पर 5 जुलाई को दलाइल तलब कर लिए। तसल्ली बख्श रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत का डेप्यूटी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया, क्या बार काउंसिल और बार एसोसिएशन वकला को जबरदस्ती अदालतों में जाने से रोक सकते हैं? वकला की हड़ताल के खिलाफ नईम बुखारी ने बार एसोसिएशन और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। दासू वाक़े की तहकीकात में पेशरफ व चीन की न्यूयॉर्क में चीनी हम मनसब से मुलाकात। दासू वाक़े पर पेशरफ से आगाह किया। चीनी वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान ने मेहनत और पेशावराना अंदाज में इस केस को ट्रेस किया। पाकिस्तान और चीन हर मौसम के दोस्त हैं, ये दोस्ती फौलाद से ज्यादा मजबूत है। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, ट्रेनिंग, जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतालिक बातचीत।
चीन पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरबियत और इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए ताउन करेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। मरियम नवाज की प्रोजेक्ट्स की बर वक्त तकमील हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। कहाँ बहुत काम करना है। तमाम स्कीमों के PC1 15 जुलाई तक जमा करवाएं। प्रोजेक्ट में शफाफियत, मयार और मयाद की मॉनिटरिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जाए।